भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। साथियों, भगवत गीता के पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन पूरी तरह अशांत है और योगेश्वर श्री कृष्ण उसे तरह तरह से समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह अपनी उद्विग्न मानसिक स्थिति से उबरकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए पूरे पराक्रम से युद्ध करे। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए दिया गया यह उपदेश आज भी पूरी मानव जाति के लिए अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस श्लोक में कही गई बात हम जगजीवों के लिए पूरी तरह प्रासंगिक ही नहीं, अनिवार्य है। तभी हम सब भी आज की स्थिति से अलग अपने अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, अर्जुन को शांत करने के लिए समझाते हुए श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं कि वास्तविक शांति तो उसी मनुष्य को प्राप्त हो सकती है जिसने मन में उठने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग कर दिया हो और आगे भी मन में कोई नई कामना नहीं उठे, इसके लिए अपने आप को दृढ़ संकल्प पूर्वक तैयार कर लिया हो। साथ ही साथ उसने संसार की मोह माया से मुंह मोड़कर मैं और मेरा के अहंकार रूपी बंधन से भी अपने आप को मुक्त कर लिया हो। साथियों, शांत मन से विचार करने पर जीवन में शांति पाने का जो उपाय इस श्लोक में बतलाया गया है, वास्तव में वह ऐसे पूर्ण वैरागी मनुष्यों के लिए ही संभव है जिन्होंने संसार तथा इसके प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह त्याग कर दिया हो। सच्चे वैरागी संसार की सभी वस्तुओं का त्याग कर अपने मन को हमेशा परमात्मा के ही मनन चिंतन में लगाए रखते हैं। इस प्रकार उनका मैं और मेरा रूपी अहंकार भी समाप्त हो जाता है। उन्हें शाश्वत शांति की मन स्थिति प्राप्त हो जाती है। याद करें, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों के बारे में जिज्ञासा प्रकट की थी, तो स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का पहला लक्षण जो श्री कृष्ण ने उसे बताया था, वह क्या था? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तद उच्यते। अब अंतिम निष्कर्ष के रूप में भी श्री कृष्ण उसी बात को फिर दोहराते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर आकांक्षा रहित, अहंकार रहित होकर जीवन जीता है, उसे ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। पूरी तरह शांत मनुष्य की अंतरात्मा तो संतोष के महासागर के समान हो जाती है, जिसमें उसकी चेतना हमेशा आनंद निमग्न रहती है। संतोष रूपी महासागर में इच्छा रूपी लहरें उठनी ही बंद हो जाती हैं। और साथियों, विचार कर तो देखिए, हमारी इच्छाएं ही तो हैं जो हमेशा हमें अशांत, दुखी बनाए रखती हैं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी, इच्छा दुख का रूप है उठती वासना धार, इच्छा में सब कर्म है शुभ अरु अशुभ विचार। हमारी इच्छाएं ही तो आगे चलकर कर्म का रूप ले लेती हैं और
कर्म हमारे बंधन का कारण बनते चले जाते हैं, जिनके फल भोग के लिए हमें इस नश्वर संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसकर अपार कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथियों, भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हम अपनी मानसिक शांति के छोटे से भंडार को बचाकर संभाल कर रखें, न कि छोटी छोटी से बढ़कर लगातार बड़ी होती चली जा रही आकांक्षाओं के जाल में फंसकर अपनी सुख शांति से हाथ धो बैठें। विवेक तो यही कहता है कि हम अपनी इच्छाओं कामनाओं को न्यूनतम रखें, कम से कम रखें, तभी हमारी अंतरात्मा में संतोष का सागर बन पाएगा, जिससे शाश्वत शांति रूपी अमृत उत्पन्न होता है। साथियों, हम सांसारिक जग जीवों को भगवद गीता के इस श्लोक में छिपे ज्ञान को सही अर्थ में समझना होगा, नहीं तो जीवन पूरी तरह अव्यवहारिक होकर रह जाएगा। वो कहावत है ना, धोबी वाली स्थिति, न घर का न घाट का। साधारण जगजीवों के लिए तो पूरी तरह कामना रहित, इच्छा रहित होना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में हम गृहस्थ के लिए जो रास्ता बतलाया है, वह न केवल व्यवहारिक है बल्कि अनुकरणीय भी है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, अनुरागी जो संत के सभी संत कर जान, गृही विरक्त दो भाव हैं, कर्म योग अरु ज्ञान। आश वासना नहीं रहा न जग अभिमान, भोगी अंतर अगम का भक्ति अचल विज्ञान। राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार, परहित सहज स्वभाव है, शुद्ध व सरल विचार। दुख सुख एक समान है, हानि लाभ नहीं कोई, निंदा अस्तुति समगिने, हर्ष विषाद न कोई। तो साथियों, यह तो उनकी बात है जो संसार का पूरी तरह त्याग कर पाते हैं, किंतु हम साधारण मनुष्यों को रास्ता बताते हुए सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज आगे कहते हैं, दूजा संत गृहस्थ है, करें गृही महवास, अंतर हरि अनुरक्त हैं, अंतर प्रेम हुलास। अंतर त्याग विरक्त हैं, बाहर सकल पसार, पद्म पत्र संग जल में रहे, वे निर्लेप संसार। त्याग सकल जग यों करे, सब प्रभु का मम नाहि, मैं भी प्रभु का जनन में, सो प्रभु बस मम माहि। और संसार त्यागी ज्ञानी मनुष्य तथा साधारण गृहस्थ मनुष्यों के बीच अंतर समझाते हुए सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, बाहर भीतर त्याग है, सो विरक्त मम संत, गृहस्थ त्याग अंतर करें, बाहर संग्रह पंत। कितना स्पष्ट है पूर्ण वैरागी संत तथा गृहस्थ संतों के बीच अंतर। वैरागी संत बाहर भीतर दोनों रूप से संसार का त्याग कर देते हैं, किंतु यह तो बड़ी ऊंची अवस्था है जो साधारण मनुष्यों के लिए और पूरे संसार के लिए भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए गृहस्थ संत बाहरी रूप से संसार के क्रियाकलापों में संलग्न होते हुए भी अंतरात्मा से, भीतर से, संसार से उसी प्रकार विरक्त रहते हैं जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से विरक्त रहता है। आज बस इतना ही। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अनंत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।